आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मशीन के इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं मशीन की इलेक्ट्रिकल स्पेसिफ़िकेशन को मैच करने के लिए और प्लम्बिंग स्पेसिफ़िकेशन को मैच करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सामने मशीन जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। अब हम चलते हैं मेन डीबी बॉक्स पे, जहाँ से हमारा मशीन का इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। तो मैं हमारा मशीन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाते हैं, जो हमारा स्टोर का मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये मेन आपका MCB है 4 पोल का, क्योंकि यहाँ पर 3 फेज़ कनेक्शन है। तो ये आपका मेन जो आपका मीटर से लाइन आ रहा है वो इसमें कनेक्टेड है। यहाँ से हमें सिंगल फेज़ का 2 लाइन, ये 2 पोल के आपका MCB लगा हुआ है। यहाँ से हमें अलग अलग फेज़ से ये दोनों MCB में कनेक्शन देना है। इन दोनों MCB से हमारे अलग अलग लाइन जाएंगे सीधा स्टेबलाइज़र में। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे 32 एम्पियर के 2 पोल MCBs हैं। एक 2 पोल MCB से एक स्टेबलाइज़र में लाइन जाएगा और दूसरे 2 पोल MCB से दूसरे स्टेबलाइज़र में लाइन जाएगा। अब हम चलते हैं हमारा मशीन के पीछे जहाँ स्टेबलाइज़र इंस्टॉल्ड है। तो ये हमारे स्टेबलाइज़र इंस्टॉल्ड हैं। जो मैंने आपको मेन डीबी बॉक्स में MCBs दिखाई थी, वो दोनों MCB से दोनों स्टेबलाइज़र में अलग अलग इनपुट्स आए हुए हैं। अब ये दोनों स्टेबलाइज़र के जो आउटपुट हैं वो हमारा मशीन के पीछे जो हमारा एक मिनी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, जिसमें हम मशीन कनेक्ट करेंगे, वहाँ पर सप्लाई आई हुई है। यहाँ पर जो सप्लाई आई है वो हमारी स्टेबलाइज़र से आई हुई है। तो यहाँ पर टोटल हमें 4 2 पोल के MCBs चाहिए होते हैं, क्योंकि हमारी जो मशीन्स हैं ये 4 पार्ट में होती हैं। ऊपर वाले हमारे ड्रायर हैं और नीचे वाले हमारे वॉशर हैं। तो ये 4 मशीन की हमें 4 MCBs लगानी है। अब क्योंकि हमारे पास स्टेबलाइज़र 2 ही हैं, यहाँ पर हमें कनेक्शन जो है वो 4 चाहिए। तो एक स्टेबलाइज़र से हमारी 2 MCBs ऑपरेट होंगी और दूसरे स्टेबलाइज़र से हमारी बाकी बची हुई 2 MCBs में कनेक्शन जाएगा। चाहे तो हम इसमें लूपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा स्टेबलाइज़र से कनेक्शन आएगा, इससे लूप कर दिया, दूसरे स्टेबलाइज़र से यहाँ पर आएगा, फिर इससे हमने इसके बगल वाली को लूप कर दिया। इन किसी भी MCB में से हम ये स्विच सॉकेट यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख भी रहा है, यही डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा ये सॉकेट इंस्टॉल्ड है यहाँ पर। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताई थी, ये जो आपका मशीन का मिनी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, इसकी जो हाइट है वो ग्राउंड से 7 फीट पर है। उसी के जस्ट नीचे हमने आपका 16 एम्पियर का 2 स्विच सॉकेट लगा दिया है। अब आते हैं हम मशीन के प्लम्बिंग सेक्शन में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, मशीन के पीछे हमारे 2 ड्रेन पाइप्स रहते हैं, जो कि हमारा स्टोर का जहाँ पर भी ड्रेन का प्रोविज़न होगा वहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। इनकी जो हाइट है वो ज़मीन से आपकी 2 फीट तक हमें इसकी हाइट को बढ़ाना पड़ता है, जो कि मशीन की बहुत ही आवश्यक रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं मशीन में हमारे जो पानी के कनेक्शन आते हैं। तो एक मशीन में एक हॉट का कनेक्शन चाहिए होता है और एक कोल्ड का कनेक्शन चाहिए होता है। क्योंकि यहाँ पर 2 मशीन है तो हमें 4 पानी के कनेक्शन चाहिए होंगे, जिनमें 2 हॉट होंगे और 2 कोल्ड होंगे। कोल्ड वाली जो सप्लाई है वो हमारी प्रेशर पंप के थ्रू आएगी और जो हॉट वाली सप्लाई है वो हमारी गीज़र के थ्रू आएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने 1.25 इंची की लाइन डाली हुई है प्लम्बिंग की। उसके आगे हमने 1.25 इंची का एक बॉल वॉल लगाया है। उसके आगे फिर एक हमने हाइड्रोलिक हैक्स निप्पर लगाया है, जिसके आगे हमने फिर मशीन का पाइप को कस दिया है। प्लम्बिंग पॉइंट की जो हाइट है वो ज़मीन से 3 फीट पर रहता है। जो आपका सबसे ऊपर वाला होगा वो 3 फीट पर होगा। उसी के जस्ट नीचे आप 6 इंच का गैप देके दूसरा कनेक्शन दे सकते हैं। सिमिलर आप
हॉट के भी दे सकते हैं। तो ऊपर वाले 2 कोल्ड हो गए और नीचे वाले 2 हॉट हो गए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक EDS मशीन इंस्टॉल्ड है जो कि लगून की है, और एक हमारा डोज़र इंस्टॉल्ड है। इन दोनों को हम ये आपका जो 16 एम्पियर का स्विच सॉकेट है इसमें कनेक्ट कर देंगे। इसी के साथ हमारा मशीन का इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग काम जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।